morning students, my name is Mr. प्रमोद वर्मा। तो जैसे हमने जनरल एंट्री करने के लिए हमने लास्ट टाइम थ्योरी की थी, ठीक है। आज हम उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हम करेंगे इसी के अंदर। तो जैसे हमारा ये टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली के सॉफ्टवेयर को आप क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। फिर टैली के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उसके अंदर ट्रांजेक्शन कैसे करी जाती है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, टैली आरपी जो आपका 9 सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा वर्क इन एजुकेशन मोड। तो हमें क्या करना है, उस वर्क इन एजुकेशन मोड के ऊपर सिलेक्ट करके उसको एंटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने किया, इसी के अंदर मैंने जैसे एक मेरी कंपनी ओपन है प्रमोद कोचिंग 39 के नाम से। मेरे को पहले वाला डाटा क्या करना है, डिलीट करना है, ताकि मैं खुद के अकॉर्डिंग एक नई कंपनी क्रिएट करके एक नए सिरे से उस चीज़ को स्टार्ट कर पाऊँ, क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Alt+F1 करेंगे। तो Alt+F1 का मतलब क्या होता है, सेट द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में जा रहे हैं, तो क्रिएट कंपनी के जैसे ऑप्शन में जाते हैं, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ प्रमोद। आप भी अपने नाम से क्वेश्चन 1 लिख देना, नाम खुद का लिख लेना, आगे क्वेश्चन 1 2 3 जो भी जैसे चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, स्टेट आपको पता ही है, ठीक है। और एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट। और कोई चेंज नहीं करोगे आप इसी के अंदर, बिल्कुल टिक तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। अगर आप एंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, Ctrl+A कर दोगे उसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, आप नोट्स निकाल लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैं आपको नोटपैड में एक बार करके दिखा देता हूँ कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब कोई एक कैंडिडेट है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट, आगे लिख देता हूँ जर्नल एंट्री। आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना एक एक, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब कोई एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद के साथ, किसके साथ, कैश के साथ। मतलब जब भी आपका कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अमाउंट लिखी जाती है वो कैश की लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट लिखी जाती है, मतलब जो पहले अमाउंट लिखी जाएगी डेबिट की, और उसके बाद अमाउंट जो लिखी जाएगी वो किसकी, क्रेडिट की। तो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश काउंट डेबिट, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा आपका, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे। तो डेबिट की अमाउंट है वो अमाउंट मेंशन कर देना 5 लाख, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अमाउंट मेंशन कर देंगे 5 लाख। कॉपी में आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं सेकंड एंट्री, सेकंड ट्रांजेक्शन करके दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। मतलब हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है, और हमेशा एसेट्स का बैलेंस आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे आप, जो उसने फर्नीचर परचेज किया है उसकी क्या करी है, उसने पेमेंट करी है, किस में करी है, कैश में। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं और उसके अंदर अगर कैश दिया हुआ है, तो कैश हमेशा क्या होता है, परचेज के एंट्री में क्रेडिट होता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया तो उसके रिगार्डिंग हमें अगले को क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, टू कैश लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी अमाउंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, कितनी है, 25,000 है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, अमाउंट मेंशन कर देंगे 25,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है। मतलब इस एंट्री और उस एंट्री में फ़र्क क्या, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, सेकंड में फर्नीचर परचेज, बट थर्ड में क्या लिखा है, गुड्स परचेज। मतलब उसमें तो नेम मेंशन कर दिया कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है वो, गुड्स परचेज। गुड्स मतलब वस्तु क्या है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो परचेज काउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आ जाएगा आपका, कैश आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आप मेंशन कर लेना 45, फिर यहाँ पे 45 मेंशन कर लेना, ठीक है। मैं सिंपल जनरल एंट्री करके बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है नंबर 4,
अमाउंट को कर लेना, ठीक है, मेंशन एंट्री वाइज। फोर्थ एंट्री में कह रहा है हमने गुड्स सेल्स की है पवन को, किस में करी है, कैश में। मतलब मैंने गुड्स सेल कर दी पवन को कैश में। तो अगर मान के चलो इस एंट्री के अंदर कैश नहीं लिखा होता तो मतलब मैंने उधार में सेल किया तो उस बंदे का नाम लिखा जाएगा कि मैंने पवन को गुड्स सेल्स की थी, इतने की थी। लेकिन पवन ने मेरे को क्या दे दिया, कैश से पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो मैं उसका नाम नहीं लिखूंगा। तो इसके रिगार्डिंग एंट्री हमारी क्या है, गुड सोल्ड टू पवन इन कैश है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होते हैं, तो टू में क्या कर देंगे, सेल्स, और आगे अमाउंट आप लिख देना इसके अंदर जो भी है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश। देखो उस एंट्री में सेल्स कर रहा था किसी बंदे को कैश में, इसमें हम परचेज कर रहे हैं किसी बंदे से कैश में, ठीक है। तो इस एंट्री में क्या कह रहा है, हमने गुड्स परचेज किए गुप्ता से कैश में। अगर आप कैश में नहीं करते तो हम वो अगला अपना क्या लिखता, नेम मेंशन करता कि ये कैंडिडेट मेरे से इतने का माल परचेज करके लेके गया इतनी अमाउंट का, ठीक है। तो परचेज का बैलेंस आपको पता ही है, ऑलवेज क्या होता है आपका, डेबिट होता है, ठीक है। और टू में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट आप मेंशन कर लेना। सिक्स्थ एंट्री, इसमें कह रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब ऊपर वाली जो एंट्री उसमें क्या था, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता इन कैश लिखा हुआ था, बट इसमें वो चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर नहीं लिखी हुई तो आप उस कैंडिडेट का क्या करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस बताने की जरूरत नहीं है, याद रख लो ये चीज़, ये हर बार आता है, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम बनेगी इसी के अंदर। सेवंथ में कह रहा है गुड सोल्ड टू राजू। हमने क्या किया, राजू को गुड्स क्या किया, सेल किया। तो सेल्स का बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्रेडिट होते हैं। तो राजू अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, राजू के साथ कभी, हाँ, कोई भी पर्सन होते हैं, ठीक है, उसके साथ कभी क्या नहीं लगता, अकाउंट नहीं लगता उसका। और टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8th एंट्री करेंगे। इसमें कह रहा है कैश पेड फॉर रेंट। हमने क्या किया है, कैश पेड किया है, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, रेंट के लिए। मतलब मैंने किसी को रेंट पे दिया है, जिसके रिगार्डिंग जो मैंने पेमेंट करी है वो किससे करी है, कैश से करी है। जब भी कैश पेड लिखा जाए मतलब हम गिवन कर रहे हैं, और जो भी हम गिवन करते हैं उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारा तो इसको लेके एंट्री क्या बनेगी, रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो अगर आप रेंट पे करेंगे तो हमारा क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, मतलब जो एडिशनल में खर्चा हमारा, अगर एडिशनल जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उसका बैलेंस आप क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। तो टू में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। 9th एंट्री है इसमें, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर मान के चलो आप क्या, इस एंट्री का कहने का मतलब क्या है, हमने कैश डिपॉजिट किया है किसमें, इनटू मतलब किसमें, बैंक में। अब आपके पास जैसे 1000 रुपये आप क्या कर रहे हो, बैंक में जमा करवाने जा रहे हो, तो आप तो कैश दे रहे हो, किसको दे रहे हो, बैंक वालों को दे रहे हो, क्या करवाने के लिए, खुद के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के लिए। तो कैश तो हमारे हाथ से गिवन हो रहा है, गिवन होएगा तो उसको क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 10th नंबर। 10th में कह रहा है कमीशन रिसीव इन कैश। अपन ने क्या किया है, जो कमीशन रिसीव किया है वो किस में किया है, कैश में किया है। तो कैश काउंट आपका क्या होएगा, क्योंकि हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। और टू में क्या आएगा, कमीशन रिसीव आएगा। कमीशन रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए क्योंकि इस इनकम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है। और जितनी भी अपनी इनकम होती है उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। 11th एंट्री। 11th एंट्री में कह रहा है कि हमने क्या किया, कैश पेड किया है फॉर सैलरी। किसके लिए, सैलरी के लिए। मतलब हमने किसी को क्या किया है, सैलरी दी है, और उस सैलरी अगर अपन ने दी है तो जो सैलरी दी है वो अपन ने किससे दी, कैश से दी है। तो कैश तो हमारे यहाँ से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी जिसको हम दे रहे हैं तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और टू में क्या जाएगा, कैश आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 12। इसके अंदर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, आगे सिंपल क्या लिखा हुआ है 1240, मतलब एक अमाउंट लिखी हुई है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन कैश है, बाय चेक है, क्या है, कुछ है। सिंपल एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपको पहले भी मैंने नोट करवाया था। सिंपल वर्ड कहीं भी रिसीव लिखा आ जाए तो हमेशा उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, क्या रिसीव हो रहा है, हमें कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर आप रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश ही आएगा। तो कैश काउंट तो डेबिट होएगा,
और 2 में क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, अमाउंट लिख के जाना, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा है। उसके बाद है वेजिस पेड इन कैश। हमने क्या किया है, वेजिस पेड की है। अगर आप वेजिस पेड करेंगे, वेजिस क्या होते हैं, लेबर होती है, लेबर को आप क्या पे कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से तो गिवन हो रहा है, गिवन हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट होएगा। आप अगर वेजिस को पैसे दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस है, और जितने भी अपने एक्सपेंस होते हैं उसका बैलेंस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजिस काउंट डेबिट 2 में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, नॉर्मली आप बनाओगे ना एंट्री होती जाएगी इसमें, बस रूल याद होने चाहिए। उसके बाद एक एंट्री हमारी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 12,000। इससे पहले एक एंट्री आई थी 9th एंट्री, उसमें क्या कह रहा था वो कि हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है इनटू बैंक। किस में, बैंक में। तो उस टाइम तो हमने कैश दिया था तो क्रेडिट हुआ था। अब आप कैश निकलवा रहे हैं बैंक में तो हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। रिसीव होएगा तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी कैश काउंट डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, बैंक का, इसमें बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, हर एक चीज़ लिखाई जा रही है और इसको आराम से ना नोट करते रहना। फिर और हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होना चाहिए, अच्छे से नोट्स बना लो। कभी भी कोई भी पूछे आपसे या कभी आप कोई क्वेश्चंस वगैरह करो तो आपको रिमाइंड होनी चाहिए वो चीज़ें। उसके बाद है रेंट रिसीव इन कैश। हमने क्या किया, रेंट रिसीव किया है। किस में किया है, इन कैश, मतलब कैश में रिसीव किया है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी से रेंट लेते हैं तो अगला क्या देता है अपने को, कैश। आप अगले से क्या रिसीव करते हैं, कैश, तो वो तो डेबिट हो रहा है। अब रेंट रिसीव क्या हमारी इनकम है, और जितनी भी अपनी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आपको पता है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है। इसी के अंदर ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसी में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इसी में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, प्लस इसी में क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब ये तो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेना। अगर कोई डाउट होता है ना, अब जैसे ये वीडियो अपलोड होगी आपके लिए, अगर आपको कोई एंट्री समझ नहीं आती, उस वीडियो के नीचे कमेंट करते रहना कि सर हमें इस एंट्री में दिक्कत है कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, या जो भी है जैसे भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, जनरल एंट्री। तो और उसके बाद हर एक चीज़ मैंने एंट्री यहाँ मेंशन करी हुई है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे ना, रूल ऑफ, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ सबसे, कि जब तक अपने को रूल याद नहीं होंगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। रूल ऑफ अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ देखो, पहला हमारा क्या होता है, रिसीव होता है। सेकंड हमारा क्या होता है, गिवन होता है। थर्ड हमारा क्या होता है, परचेज होता है। उसके बाद क्या होता है, सेल्स। उसके बाद क्या होता है, असेट्स होती है। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद हमारी क्या होती है, इनकम। और उसके बाद हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, अब जैसे रिसीव है, जो भी आप रिसीव करते हैं उसका बैलेंस ऑलवेज क्या करते हैं, डेबिट। और जो हम गिवन करते हैं उसका ऑलवेज बैलेंस क्या करते हैं, क्रेडिट। परचेज का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सेल्स का ऑलवेज जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा दोनों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं आपके। ठीक है, इनकम हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, प्लस जो लायबिलिटी होती है वो भी हमारी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये बैलेंस आप अगर आपने रूल याद रख लिया तो आपको ट्रांजेक्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारा क्या बनता है, DR बनता है, और सेकंड क्या बनता है, बाय बनता है हमारा। ठीक है, क्रेडिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या बनता है, CR, और A क्या बनता है, 2 बनता है। तो याद रख लेना, ये भी कई बार CR लिखा जाए तो आप सोचो भी CR होता क्या, तो वो क्रेडिट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये ट्रांजेक्शन कर लेना। अब उस ट्रांजेक्शन को करने के बाद, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको ये बता देता हूँ टैली के अंदर कि किसका बैलेंस क्या होता है और किसका बैलेंस क्या होता है। ठीक है, डेबिट किसका जो भी है, क्रेडिट किसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है रूल को लेके या ट्रांजेक्शन्स को लेके, तो जैसे ही आपके क्लास वर्क के अंदर ये वीडियो अपलोड होती है तो उसी के नीचे आप कमेंट करो, उसमें आप डाउट क्रिएट करो। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। तो टैली को जैसे मैंने ओपन किया तो मैंने अब मेरे नाम से यहाँ पहले कंपनी बनाई हुई है। ठीक है, जो अपन ने डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो के ऑप्शन में जाते हैं अपन। ठीक है, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि बैलेंस, जब भी आप टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी तो आप क्रिएट कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाओगे। अब जैसे अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जा रहे हैं
तो अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट। तो मैं एक बार आपको वाउचर रिमाइंड करवा देता हूँ। F4 हमारा कौन सा होता है, यहाँ ऊपर देखो कर्सर है जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, पहले मैंने F4 का बटन प्रेस किया। F4 हमारा कौन सा होता है, कॉन्ट्रा वाउचर। F5 कौन सा होता है, पेमेंट। F6 कौन सा होता है, रिसिप्ट। F7 कौन सा होता है, जनरल। F8 कौन सा होता है, सेल्स। और F9 परचेज होता है इसमें। ठीक है, जो आपका F9